उसके नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का कलाम जो है वो भी टीचिंग है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाम है। इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक वो चीज है जो हम में हो रही होती है और हमें उसका पता नहीं होता, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो हमारे फैसलों पर मुनहसर है। अगर हम अच्छे फैसले करेंगे तो उससे खुदा को जलाल मिलेगा, अगर अच्छे फैसले नहीं करेंगे तो शैतान को जलाल मिलेगा और हमारी जिंदगियां खुदा से दूर होती जाएंगी। जो कुछ रूह में हो रहा होता है उसका असर हमारी जिंदगी में होता है। फिजिकल लाइफ में जो कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है उसका असर होता है, और हमारे एक्शन जो हैं वो हमारी सोचों का नतीजा होते हैं। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम नेगेटिव सोच रख के पॉजिटिव जिंदगी गुजारें। अगर नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव जिंदगी गुजरती है, अगर पॉजिटिव सोच है तो पॉजिटिव जिंदगी गुजरती है। और बीइंग क्रिश्चियंस हम हमेशा वॉर में हैं, और वो वॉर जिस्म और रूह की नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वॉर है। और अगर ये स्पिरिचुअल फाइट या वार अगर हम जंग फिजिकल रेल में करें तो लड़ने से पहले हार जाते हैं। और स्पिरिचुअल वॉर ये एक हकीकी जंग है जो जिस्म में नहीं लड़ी जाती। और इस जंग में जो मैदान जंग है या बैटल फील्ड है वो इंसान का माइंड होता है। ये जंगें इंसान के माइंड में लड़ी जाती हैं। देखें, हमारे खिलाफ जो है वो इब्लीस की एक ट्रेंड आर्मी है, और ये कमिटेड आर्मी है। इस सैटरडे को जब मीटिंग में मैं पैगाम शेयर कर रहा था, पहला सलातीन उसकी 18 बाब की 29 आयत, वहां पर जब एलिया उन बाल के नबियों को उसने कहा कि अपने लिए बैल चुन लो, उसके टुकड़े करो और उसके गिर्द लकड़ियां रख के अपने देवता से कहो कि इस पर आग बरसाएं, और वो नहीं आ रही थी, तो उसने कहा हो सकता है तुम्हारा देवता किसी सोच में हो या कहीं पे जा रहा हो। तो लिखा है बाल के नबियों ने नबूवत की। मेरे लिए कई दफा मैंने पढ़ा है, लेकिन खुदा ने इस दफा मुझे सिखाया कि उस ट्रेंड आर्मी की तरफ से नबूवत भी हो रही है। और बहुत दफा हमने पोजेशन के केसेस में काली को भी टंग्स बोलते देखा, लेकिन उनकी फर्क टंग्स है, उनकी फर्क अनॉइंटिंग है, उनकी अनॉइंटिंग है लेकिन वो उनके लिए है। उनकी प्रोफेसी भी हो रही है, जो कि हम फेमिलियर स्पिरिट्स के थ्रू देख रहे हैं। मेरा यहाँ पर इस बात को जिक्र करने का मकसद यह है कि हमारे खिलाफ इब्लीस की एक ट्रेंड आर्मी है और वो कमिटेड है। मजे की बात यह है कि ना तो उसने काम पर जाना है, ना उन्होंने खाना बनाना है, ना घर साफ करना है। उन्होंने बस एक ही काम करना है, और वो जो उनकी ईवल अपॉइंटमेंट है, ईवल प्लान है किसी भी शख्स के खिलाफ, वो उस पर हमेशा पाबंद रहते हैं और उससे हटते नहीं। और इब्लीस का जो बेहतरीन हथियार है वो उसका सब्र है। खुदा का कलाम कहता है ना, पैदाइश 4 बाब की 7 आयत में, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है, यानी गुनाह दूर नहीं, दरवाजे पर छुप के बैठा हुआ है। उसका बेहतरीन हथियार उसका इंतजार है। और जैसा मैं बात कर रहा हूं कि उसने कुछ नहीं करना, उसकी आर्मी का एक मकसद है, और वो अपने डिमोनिक एजेंडा को हमारी जिंदगियों में पूरा करे। और इफिसियों 6 बाब हमें साफ साफ बताता है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हकूमत वालों, इख्तियार वालों, शरारत की रूहानी फौजों और तारीकी के हाकमों, इनके साथ हमारा क्या है, कुश्ती है। मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि कुश्ती जो है वो ये नहीं होता कि कोई कुश्ती करने आए, हम सीधा उसको दाव पेच लगाएं और उसको गिरा दें और हम जीत जाएं। इसमें डिफरेंट मूव्स होती हैं। कभी एक जो है पहलवान जीत रहा होता है, कभी दूसरा होता है, कभी वो उसको लथाड़ता है, कभी वो उसको लथाड़ता है। लेकिन
जब पछाड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद भी 3 गिनना होता है। तो मतलब जब ये कुश्ती कहा गया, इसमें ये नहीं है कि हम हमेशा जीत जाएंगे। कुश्ती में कभी हम जीतते हैं और कभी हम हारते हैं। जब हमारी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी होती हैं, जैसे कहते हैं मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। 12 बाब की 2 आयत में लिखा है, अपनी नजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब तक मसीह को तकते रहेंगे तब तक हम जंग में कामयाब हैं। लेकिन जो ही हम नजरें हटाएंगे, पथरस की तरह हम डूबने लग पड़ते हैं। और जब फौज का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, फौज में डिफरेंट रैंक्स होते हैं। ये नहीं है कि जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल है। उससे पहले एक इन्फेंट्री के सोल्जर से या रंगरूट से काम शुरू होता है, फिर हवालदार, फिर लेफ्टिनेंट और कैप्टन, फिर मेजर। स्लोली स्लोली ये रैंक्स उनके तब्दील होते रहते हैं। जब शरारत की रूहानी फौजों से मुकाबला है तो इसमें हम डिफरेंट रैंक के लोगों से मुकाबला करते हैं। और इब्लीस की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि वो कभी भी हमारे सामने ऐसा नहीं होगा कि गंदा सा इंसान 2 सींग हाथ में उसने कोई चीज पकड़ी है हमारे पीछे भाग रहा है। वो डिसीव करता है, एक जिन या देव की सूरत में नहीं, एक खूबसूरत लड़की की सूरत में भी आ सकता है। आज हम बहुत से गुनाह कर रहे हैं और वो हमें गुनाह लग ही नहीं रहे। मैं फिर बोलता हूं, इस बात को गौर से सुने कि हम बहुत से गुनाह कर रहे हैं और वो गुनाह हमें गुनाह लग ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने गुनाह को लाइट लेना शुरू कर दिया। जिस तरह हम खुदा को कॉमन ले लेते हैं, इसी तरीके से हमने गुनाह को भी लाइट लेना शुरू कर दिया। और खुदा का कलाम क्या कहता है? वेजिस ऑफ सिन इज डेथ, यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। लोग गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं है। इंसान जो है वो उस समुंदर की तरह है जिसमें सारी नदियां गिरती हैं लेकिन वो भरता नहीं। गुनाह कर करके इंसान का दिल भर नहीं जाता, फिर भी उसके अंदर से गुनाह निकलता है। मिसाल 20 बाब की 27 आयत, प्रोवर्ब्स 20:27 क्या कहती है? जिस तरह पाताल और हलाकत को आसूदगी नहीं, इसी तरह इंसान की आंखें सैर नहीं होती। क्या देखती हैं इंसान की आंखें? दुनिया की तरफ देखती, दुनिया की चीजों को देखती हैं, दुनिया की शेखी को देखती हैं, लस्टफुली लोगों को देखती हैं ये आंखें। जब हम देखते हैं, जेलसी भी उसमें आती है। हम किसी की बहुत अच्छी गाड़ी को देखें, खुदा ना ख्वास्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे दिल में आता है कि हमारे पास क्यों नहीं। ये क्या है? दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की चीजें, नीड, वांट और डिजायर। ये एक मार्केटिंग की टर्म है जिसके ऊपर मार्केटिंग की जाती है कि इंसान जो है सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को देखता है, फिर अपनी वांट्स को देखता है और फिर अपनी डिजायर्स की तरफ चाहता है। अगर हम बेसिक नीड्स में और डिजायर्स की तरफ जाएंगे तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर नहीं जो हम करना चाह रहे हैं। और जब हम वहां पर नहीं होते जहां पर हम वो करना चाह रहे होते हैं, यानी मेरे जो हैं फाइनेंसेस रिस्ट्रिक्टेड हैं या लिमिटेड हैं, लेकिन मैं एक रोल्स रॉयस लेना चाह रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाएगा। किस लेवल पे प्रॉब्लम होगा? ये मेरी सोच का प्रॉब्लम। और हम बात कर रहे हैं कि हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं, और खुदा का कलाम क्या कहता है? बुरी नजर से देखना ज़िना करने के बराबर है। यानी जब हम आंखों से देख रहे हैं, ये आंखें क्या हैं? ये हम इनपुट हैं। जो कुछ हमारे माइंड में जा रहा है, सब जगह पे जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, वो हमारी आंखें हैं। और जब हम आंखें ही हमारी बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम कुछ ना करते हुए भी ज़िना कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं। कितनी अजीब बात है कि मैं ज़िना कर रहा हूँ और मुझे पता तक नहीं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पुराने ऐहदनामे में
या बहुत सी जगह जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको हम कहते हैं फोर्ट्रेस, किला या स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होते क्या है? ये एक महफूज जगह है। देखते हैं ना, लाल किला मुगलों के दौर के बड़े किले थे, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। उन किलों के अंदर छुप जाते थे लोग, और उन किलों की दीवारें मोटी होती थी, उनके ऊपर उन्होंने जगह बनाई होती थी जहां से वो हमला करते थे। लेकिन उनको, जैसे कि यरहू की दीवारें थी, उन्होंने रखी हुई थी चारों तरफ, और उन दीवारों को तोड़ना बहुत मुश्किल था। फिर खुदा की कुदरत से जब वो 7 दिन उसकी तरफ फिरे और 7वें दिन 7 दफा फिर उन्होंने नारा लगाया और वो दीवारें टूटी। इसी तरीके से फोर्ट्रेस जो है उनकी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। वो एक महफूज जगह है जहां कोई भी शख्स सेफ रहता है। देखिए, होता क्या है कि एक सोच जो हमारी जिंदगी में आती है, कहाँ से आती है? हमारे कान के थ्रू आती है, एक झूठ के जरिए। और अबलीस क्या है? झूठ का बाप है। जब हम उस सोच को एंटरटेन करते हैं, देखें जी, सोच का आना बुरा नहीं। अबलीस आके कान में झूठ बोलता है। क्या बोलता है? अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब ये हवा और आदम के ऊपर था कि उस फल को खाएं या ना खाएं। वो सोच देगा, वो झूठ आकर बोलेगा, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके झूठ को एंटरटेन करें या ना करें। जब हम उसको एंटरटेन करने लग पड़ते हैं, रेपिटिशन या बार बार करने से वो आदत बन जाती है। एक सोच, उसको हमने एंटरटेन किया, उसको एक्सेप्ट किया, और बार बार करने से वो आदत बन गई, और वो रवैया बन जाती है, यानी बिहेवियर बन जाती है, और उससे हमारा करेक्टर बनता है। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? ये सब कुछ माइंड में हो रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि माइंड इज द बैटल फील्ड, यहां पर ये सब जंगें लड़ी जाती हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड होते क्या हैं? ये अबलीस के वो झूठ हैं जो वो चाहता है कि हम उससे एग्री करें और अप्रूव करें। एग्री करने के बाद उनको अप्रूव करना, उनको मानना है। जब अबलीस सक्सेसफुली ये कर ले तो ये होल्ड नहीं रहता, बल्कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। लेकिन अबलीस ये काम फोर्सफुली नहीं कर रहा, वो आके कान में बोल रहा है, हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, और 2 या 3 या 4 दफा हम करते हैं एक चीज को तो वो आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन गई फिर हमारा बिहेवियर बन जाता है, और उससे फिर लोग हमारा करेक्टर के, वो तो बोल दे झूठ है यार, उन्हें छाड़ दो, वो तो झूठ बोल रहा है। दूर से ही देखेंगे वो है झूठा, यानी कि वो उसका करेक्टर दूर से लोग बता देते हैं कि वो झूठा है। हम अक्सर इसको वैल्यूज सिस्टम, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट समझते हैं, जबकि ये स्ट्रांग होल्ड बनकर रुकावट बन जाता है। अक्सर हम इसको कहते हैं कि जी हमारा वैल्यू सिस्टम है कि हम ऐसा नहीं करते, जी हमारा थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। मेरी बचपन से आदत है कि जब मैं इसको देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, जब मैं इसका नाम सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, और ये मेरा माइंड सेट है कि मैं जो है ये गोश्त नहीं खाता, मेरा माइंड सेट है कि मैं ये नहीं करता। ये कहाँ से माइंड सेट आ रहा है? इसके पीछे स्ट्रांग होल्ड है, और वो रुकावट बन रहे हैं। अबलीस, देखें, अपनी एक्टिविटीज को डिस्गाइज करता है, वो अपनी एक्टिविटीज को छुप के करता है। उसको पता है कि अगर उसने सामने सामने ये काम किए तो हम उसको नहीं मान। कितनी दफा हम ख्वाब में देखते हैं, बहुत सी चीजें ख्वाब की दुनिया में हो रही, बहुत से वार्निंग के होते हैं, बहुत सी दफा खुदा हमें बता रहा होता है। बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम उनको नेगेटिव समझ के कैंसिल करते रहते हैं। दूसरा करंथियों 10 बाब की 3 बाब की 5 से आयत तक कोई भी मेहरबानी से पढ़ दे। दूसरा करंथियों 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत।
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ जावे। आमीन। आमीन। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड या किलों की बात कर रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी है नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। ये किले कहाँ पर हैं? चनांचे हम तसव्वुरात यानी इमेजिनेशन में ये किले हैं और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। ये कहाँ पे सर उठाए हुए है? यानी हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है ना कि कुछ किले हैं, कहाँ पर हैं? तसव्वुरात के, इमेजिनेशन के किले हैं और उन किलों को ढाना है हमने और हर ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देना, यानी कि अपनी सोचों को हमने मसीह को दे देना। ये बहुत खूबसूरत बात पॉल की कि कुछ किले इंसान के माइंड में बैठे हुए हैं। यहां पर पॉलुस स्ट्रॉन्ग होल्ड या किलों की बात करता है। ये किले जो हैं कहां पर हैं? तसव्वुरात या इमेजिनेशन में। फिर क्या कह रहा है? ख्याल की बात, यानी ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे माइंड में हो रहा है। और इस किले की दीवारें कौन सी हैं? इस गलत सोचें ही किला की दीवारें बनती हैं, फोर्ट्रेस की। और वो किस चीज पर फीड होती हैं? सेटन हमेशा जो है वो गुनाह के ऊपर फीड करता है अपने आप को। सेटन फीड्स अपॉन सिन। ये सोचों और तसव्वुरात में बनाए गए घर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये इतने छुपे होते हैं और सोचों में रस बस जाते हैं कि हम इन्हें फोर्ट्रेस समझते ही नहीं। ये हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है। इतने छुपे हुए होते हैं कि इनका पता ही नहीं चलता। हम गुनाह कर रहे होते हैं लेकिन उस गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे होते। वो गुनाह हमें गुनाह लग नहीं रहा होता। अगर छोड़ना चाहें वो चीजें जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हैं, उन किलों से निकलकर अपना काम करती हैं और उन सोचों को दोबारा एक्टिवेट करती हैं और दोबारा उन किलों में जाके छुप जाती हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जो गॉसिप, बैकबाइटिंग, क्रिटिसिज्म, अनफॉरगिवनेस, ड्रिंक, झूठ, लालच, कम इत्कादी, खौफ, गरूर, शहवत या लस्ट, इन चीजों का मुकाबला कर रहे हैं। जब भी किसी के खिलाफ क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, खुदावंद हमें माफ कर, हमने गलत कहा। उनको पता है कि वो गुनाह कर रहे हैं लेकिन उस गुनाह को वो बार बार करते हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छूट नहीं रही चीजें उनकी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि इस तरीके से उसने हमारे जिंदगियों में उन चीजों को डाला, हमने उनको रिपीट किया, वो हमारी आदत बन गई, वो हमारा बिहेवियर बन गया और वो हमारे करैक्टर का हिस्सा बन गया। उसका तो काम ही लोगों के खिलाफ बातें करना है। उसका तो काम ही है। हम लोगों के करैक्टर से उनको पहचान लेते हैं कि वो करेगा तो क्रिटिसाइज ही करेगा, उसने कोई प्यार की बात नहीं करनी। वो अभी उठ के जाएंगे, पीछे से बातें शुरू कर देगा। वो तो है ही झूठा। अनफॉरगिवनेस, यीशु ने एक दफा कहा कि अपनी दुआ छोड़ो, और किस वक्त छोड़ो? जब तेरा भाई नाराज हो, अपनी दुआ छोड़, पहले अपने भाई को जाकर मना। ये देखें, छोटी छोटी बातें हम इनको गुनाह नहीं समझते। गॉसिप करना,
हम बोलते हैं जी खुदा माफ करे, ਅਸੀਂ मतलब ਗੌਸਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। एट द एंड ऑफ डे तो गॉसिप ही कर रहे हैं। इनका मकसद हमारी जिंदगियों में क्या है? इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का मकसद हमें रूहानी या स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना है। हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको रोकना मकसद है, यानी हमें स्टैग्नेंट करके ये पीछे ले जाएं, ये चीजें, ये सोच, ये ख्याल। मत्ती 8 बाब की 26 आयत, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब तूफान आया, यीशु सो रहे थे, शागिर्दों ने यीशु को जगाया कि साहिब तूफान आया है और तुझे हमारी फिक्र नहीं, जहाज डूब रहा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या उठते उनको कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अगर जहाज डूब रहा था मैं भी भागता। यीशु ने उनसे कहा, आए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तुम्हारा ईमान कहां पर है? कम इत्कादी अभी तक तुम में भरी हुई है, इसको हुक्म क्यों नहीं दिया? इन अदर वर्ड्स यीशु ने कहा, तुमने इसको रोका क्यों नहीं? लेकिन हमारे अंदर फियर के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद होते हैं। हम छोटी सी बात होती है उसको फेस करने के बजाय हम तीसरे आदमी के पास चले जाते हैं। ख्वाबों की ताबीर खुदा के पास है, हम लोगों से ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, मतलब लिखा है कि हर मुश्किलात का रूह खुदा के पास ही है। लेकिन बहुत से लोग हैं, हम उनसे, मैं भी शेयर करता हूँ कि ख्वाब जब आपको रिपीट हो रहा है, खुदा कुछ बताना चाह रहा है, मुझे नहीं आ रहा, आप जरूर पूछें, लेकिन उससे पूछें जिससे, अपनी कलीसिया के पासबान से पूछें या उससे पूछें जिसको पता है। ये नहीं कि हर बंदे से आप पूछना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा कुछ कहना चाह रहा है और वो बंदा कुछ कह रहा है। इसी तरीके से ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब दाऊद ने नातन से पूछा कि क्या मैं खुदा के लिए घर बनाऊं, नातन ने कहा बना। अब दोनों नबी हैं और उसको पता है बादशाह है और वो बादशाह नहीं है। उसने कहा बेशक बनाएं जी सरकार, आप बनाएं। लेकिन जब रात को सोया, सुबह उठ के आया, कहता है दस से द लॉर्ड, खुदामंद खुदा यूं फरमाता है, तू मेरा घर नहीं बना पाएगा क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा हैं। बहुत दफा बहुत से लोग एक बात कर जाते हैं लेकिन उनका मकसद या खुदा का मकसद वो नहीं होता। अब इब्लीस जो है हमारे दिमाग को पर कंट्रोल करना क्यों चाहता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। यहीं पे अगर हम देखें ब्रेन का सिस्टम, जब मैंने पढ़ा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं जो कि ब्रेन के सेल्स हैं, फिर उसके अलावा वहां पर न्यूरो ट्रांसमिशन है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, एसिटाइल कोलिन है, पता नहीं, आप पढ़ते जाएं तो वो पता चलता है कि जी न्यूरो ट्रांसमिशन जाती है, कोई आपके हिट करता है तो फौरन वहां से पल्सेस निकलती हैं, जाकर देखती हैं, अगर कोई वहां पे जख्म लगा है, फिर वो एंटीजन है वहां पर, वो गए एंटीबॉडी जब अंदर गए, फिर वो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उनके देखते हैं कि किस किस्म के हैं, फिर ऐसे वो उनको मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आके उनको इनगल्फ करता है, उनको खाता है, और उस लड़ाई में वहां पर स्वेलिंग होती है। ये सारी चीजें ब्रेन जो है इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और इब्लीस का क्या काम? इब्लीस क्या चाहता है? कि वो हमारी सोचों को कंट्रोल कर ले। लड़ाई के हथियार जिस खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल, हम तस्वुरात को देखें, हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए है ढा देते हैं, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। उसकी जंग इन तस्वुरात को, इमेजिनेशन को कंट्रोल करने की है। अगर हम उसके झूठों पर यकीन कर लें, वो कामयाब हो गया। उसके झूठ क्या होते हैं? कोई खुदा नहीं, सलीब लानती जगह, मसीह की जगह किसी और को मसलूब किया गया, बाइबल तब्दील हो गई है। हम मौजों के लिए दुआ नहीं कर सकते, ऐसे होंदे ही पुराने जमाने च सन, बाइबल च होंदे सन, होंदे होंदे ही नहीं। बहुत से लोग आज भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड अपनी जिंदगियों में रख के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इब्लीस के झूठों पर यकीन किया। और खुदा का कलाम कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसे ही है, जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है।
اور جب ہم اس کے جھوٹوں پر یقین کرنے لگ پڑتے ہیں، ہماری جو ڈیسٹنی ہے خداوند یسوع مسیح میں، وہ آہستہ آہستہ ابلیس اس کو چینج کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ کیوں کب کرتا ہے؟ جب ہم اس کے جھوٹوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب اس نے کہا اس سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اس عورت نے لیا اور آدم کو دیا اور کھایا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اگر وہ نہ کھاتے، اس نے جھوٹ بولا، وہ نہ مانتے تو ان کی چوائس تھی، لیکن انہوں نے مانا اور پرابلم میں آئے۔ خدا کے مقصد کو پورا ہونے سے روک دیا۔ خدا نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے ابلیس کی بات مان کر کھایا۔ آج بھی خدا جو کہتا ہے، ابلیس آ کر اس کے خلاف ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا حکم لوط کو ملا تھا کہ جب تو شہر کو چھوڑے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا ہوا؟ لوط کی بیوی لوندا کھمبا یا نمک کا ستون بن گئی۔ خدا کے حکموں کو جب ہم چھوٹے سے چھوٹا حکم، چھوٹا سا یہ کیسے لگ رہا ہے، خدا نے کہا کہ جی پیچھے نہیں دیکھنا، تو کیا ہو گیا؟ چھوٹی سی بات ہے نا۔ خدا نے کون سا کہا کہ کوئی بہت بڑا کام کر، تلوار لے، بکرا لے، ذبح کر، اس کو ایسے کرنے، چھوٹا سا حکم ہے، پیچھے نہیں دیکھ۔ لیکن ایک چھوٹے سے حکم کو بھی جب ہم حکم عدولی کرتے ہیں، اس حکم کو نہیں مانتے، ہمارے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسے لوط کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، حالانکہ خدا نے صاف کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور دیکھا، لوط نے اپنی بیوی کو لوز کر دیا۔ یہ قلعے ہماری سوچوں کے پیٹرن میں چھپے ہیں، کہاں پہ؟ امیجینیشنز میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا خیال ہمیں ہمیشہ آتا ہے۔ اب ہم کلام کے آخری حصے کی طرف جائیں گے، مرکز 9 باب، اس کی 14 سے 29 آیت تک دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی مہربانی سے پڑھ دے۔ مرکز 9 باب 14 آیت سے 29 آیت تک۔ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਲੁਟਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਕਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ है प्रार्थना के वर्त। आमीन आमीन आमीन। हाँ, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक बदरू को नहीं निकाल सकते, और वो गूंगी बदरू है, बोलती कुछ नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह उसको निकाल लेते हैं, 25वें आयत में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उसे कहा, आए गूंगी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना होना। वो चलाकर मरोड़ कर चली गई। देखें, एक आयत कितनी खूबसूरती से बता रही है कि वो झूठ का बाप है। सब कह रहे हैं गूंगी है, लेकिन वो गूंगी रूह जाते वक्त चला के गई। हम इस चीज में जो देखना चाह रहे हैं, देखें, खुदावंद यीशु मसीह क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। क्या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पता था कि इसके अंदर ये बदरू कब से है? यीशु ने उसके बाप से क्या पूछा, इसको कितनी मुद्दत से है? उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा 55 से। यीशु का सवाल करने का मकसद क्या था? वो हमें सिखाना चाह रहा था कि ये दरवाजा इस आदमी की जिंदगी में कब से खुला हुआ है। अगर कोई चीज देर से किसी की जिंदगी में है तो वो अपनी जड़ें बना लेती है, और ये जड़ें हैं, इन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। जब जड़ें मजबूत हों, वो आसानी से जाती नहीं, इसलिए शागिर्द उनको निकाल ना सके। और यीशु ने कहा, ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन रोजे के साथ दुआएं नहीं कर रहे। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिंदगी में, बैठे रोजे में, 3 दिन बैठे, क्योंकि तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। 7 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, 5 दिन बैठे, 1 दिन बैठे, लेकिन बैठे, क्योंकि काम खुदा ने करना है, लेकिन बैठना हमें पड़ता है। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं आज हमारी जिंदगियों में बहुत तरह के, आज हमने डिसाइड करना है, आया हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ जिंदा रहें। झूठ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, चोरी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्रिटिसिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अनफॉरगिवनेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गॉसिप का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या हम इनके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या रोजे में बैठकर खुदा से दुआ करना शुरू कर कि खुदा इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़े? फैसला हमने खुद करना, फैसला कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। अगर आप फैसला करें, फिर दुआ में बैठें, रोजा रखें, दुआ करें, और खुदा आपको डिलीवर करेगा इन स्ट्रॉन्ग होल्ड से। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।